नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अमेरिका। अगर आप जूम इन करेंगे तो ये आ जाता है अमेरिका का ईस्ट कोस्ट यानी कि पूर्वी किनारा। और ये अमेरिका का सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बड़े बड़े शहर जैसे कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट, इसके अलावा न्यू हैम्पशायर जैसा स्टेट है, और इसके अलावा मेन है। और अगर आप थोड़ा नीचे चलेंगे तो नॉर्थ कैरोलिना जैसा राज्य यहाँ पर पड़ता है, फ्लोरिडा, अटलांटा जैसा शहर है। बहुत ही बड़े बड़े शहर आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्षेत्र ठप पड़ चुका है तो आप मानेंगे? जी हाँ, ये क्षेत्र अब आधे से ज़्यादा ठप पड़ चुका है। कारण है एक ज़बरदस्त हमला। और ये हमले की ग्रेविटी इस बात से समझिए कि अमेरिका ने एक स्पेशल इमरजेंसी कानून भी यहाँ पर स्थापित कर दिया है। मैं इस हमले के बारे में आपको बताऊंगा, साथ ही ये कैसे अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी बनकर सामने आ चुका है, इस पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बन रहिएगा। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखिए, खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आ रही है अमेरिका से कि अमेरिका पर एक मैसिव साइबर अटैक हुआ है। और ये हमला हुआ है अमेरिका की कॉलोनियल ऑयल पाइपलाइन पर। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं मैप में, ये पूरी पाइपलाइन है जो अमेरिका के पूरे ईस्ट कोस्ट से गुजरती है। और इस पूरे क्षेत्र में ये 45% तक ऑयल सप्लाई करती है, जो लोकल पंप स्टेशन है, गैस स्टेशन है वहां पर। ऐसे में इस पर साइबर अटैक हुआ है, जिस वजह से जो ऑयल सप्लाई है वो पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है और आधे से ज़्यादा पेट्रोल पंप इस इलाके के पूरी तरीके से डेड हैं। हालात ये हैं कि अमेरिका की सरकार ने अब एक इमरजेंसी कानून यहाँ पर पास किया है, जिसके तहत अमेरिका के जो दूसरे राज्यों से लोग इन राज्यों में आ रहे हैं उन्हें अब अलाउ कर दिया गया है कि वो अपने साथ तेल भी लेकर आ सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति है। इसके अलावा इस हैकिंग से जो अफेक्टेड एरिया हैं वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट गैस स्टेशन हैं, हमारे यहाँ पर पेट्रोल पंप कहते हैं, अमेरिका में गैस स्टेशन कहते हैं, वहाँ पर अब ऑयल सप्लाई की जा रही है ट्रक्स के जरिए। जी हाँ, ट्रक्स पर जो बड़े बड़े टैंकर जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। लेकिन अमेरिका में अब तक ऐसा नहीं होता था। नॉर्मली जो पाइपलाइन है उनके जरिए ही सप्लाई होती थी। लेकिन अब इमरजेंसी सिचुएशन है तो जो सेकंड प्लान है उसे अप्लाई किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि ये हमला किया किसने है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि रशिया, चाइना में से कोई होगा। और इसकी छानबीन अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को माना जाता है साइबर मामलों में दिग्गज। ऐसे में उस पर हमला, और वो भी इतनी इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन पर हमला, ये अमेरिका के लिए किसी बड़े धक्के से कम नहीं है। क्योंकि अमेरिका अपनी जो इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन्स होती हैं इन्हें प्रोटेक्ट करता है बिल्कुल हाई ग्रेड सिक्योरिटी से। ऐसे में ये अमेरिका के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कैसे उसकी हाई ग्रेड सिक्योरिटी भी ब्रीच हो रही है। हालांकि आने वाले समय में 1-1.5 महीने के अंदर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि अमेरिका चीन के अंदर या फिर रूस के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा साइबर हमला जरूर करेगा। उसका कारण है जो बाइडेन की छवि, क्योंकि जो बाइडेन को उतना मजबूत राष्ट्रपति नहीं माना जाता। ऐसे में वो एक हमला जरूर करवाएंगे ताकि अपने देश में वो दिखा सके कि वो कहीं से भी कमजोर नहीं है, वो अमेरिका के दुश्मनों को जवाब दे सकते हैं। वहीं अब बात करें कि इसका भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जी हाँ, भारत पर भी इफेक्ट पड़ेगा ही और पड़ चुका है। सबसे पहले तो जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं, और आने वाले 1-2 दिनों में बताया जा रहा है कि और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका भी एक बहुत बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। दूसरा फर्क ये पड़ेगा कि भारत को यहाँ पर सीखना चाहिए कि जब अमेरिका की इतनी हाई ग्रेड सिक्योरिटी में भी ब्रीच की जा सकती है, तो भारत भी अपनी जो सिक्योरिटी है, खास करके साइबर सिक्योरिटी, वो भी स्पेशली 3 सेक्टर की, बिजली सेक्टर, गैस पाइपलाइन सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर है, इनकी सिक्योरिटी हमें भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ानी होगी। क्योंकि अगर अमेरिका को निशाना बनाया जा सकता है तो फिर सबको निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।